Welcome scholars. Today I will discuss with you class 10th NCERT की बुक मैंने यहाँ पे यूज किया। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है और चैप्टर नेम है पोलिनोमियल और उनकी जीरोज के बारे में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 9th. सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास है, उसमें रिलेशनशिप किस में निकालना है, उसकी जीरोज में और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मैंने इसको लिया है। p फॉर पोलिनोमियल है, x फॉर वेरिएबल्स हैं, यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में मैंने इसको यूज़ किया है। a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c यानी कॉन्स्टेंट नंबर है। कितना कॉन्स्टेंट है, तो इस फॉर्म में इसको लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा लेट किया मैंने कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। जो पी एक्स मैंने लिया है उसके अल्फा और बीटा मैंने दो जीरो यहाँ पे लिए हैं। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है मुझे, देखो अल्फा प्लस बीटा, केवल दो रिलेशन यहाँ पे लेने हैं मुझे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए के। अब माइनस बी मीन्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, मीन्स वी कैन से कि माइनस क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। और डाउन साइड ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा प्लस बीटा की। नेक्स्ट देंगे हम लोग अल्फा डॉट बीटा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोज। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज मैंने यहाँ पे लिया है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा c अपॉन ए के। c क्या है, c है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है। और डाउन साइड हमारा ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो ठीक है ना, तो इस फॉर्म में किसी भी पोलिनोमियल के लिए हम लोग उसके जो जीरोज हम लोग फाइंड करेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये फॉर्मुलेशन फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में इनको लर्न रखना होता है। और इन्हीं के यहाँ पर हम लोग किसी भी दिए गए पोलिनोमियल से उनके जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास में, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये क्या है, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है और इसकी जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। पर ये जो है ना एक राइट फॉर्म में नहीं लिखा गया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड है ax² प्लस bx प्लस c है, यदि पोलिनोमियल p है और x वेरिएबल की फॉर्म में है। लेकिन ये कैसे है, ये क्या हो गया हमारा, देखो px ये किस फॉर्म में हो चुका है, इसको लेंगे हम 6x² माइनस 7x और माइनस 3। मैंने क्या किया, सिस्टमेटिकली मैंने इसको लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मोस्ट बेटर मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कॉन्स्टेंट। हम क्या करेंगे, आप विदाउट सिंबल इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से कितना होने वाला है, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए यहाँ पर क्या सिंबल है, नेगेटिव। अब ऐसे दो आप नंबर चूज कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें तो 7 आए। तो है हमारे पास 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18 है एंड 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 है। तो मैंने ये सीरीज यहाँ बना के रख लिया, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। 6x² में नो चेंज, माइनस का सिंबल सेम है। 7 को रिप्लेस किया किससे, 9 माइनस 2 से, x हो गया और ये माइनस 3 के इक्वल मैंने लिया है, डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6x² माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस के 2x एंड माइनस 3। पेयरिंग कीजिए 1 एंड 1, मैंने 2 की पेयरिंग यहाँ पे की है। यहाँ से मैंने कॉमन 3x लिया है, 3x लेने पर क्या होगा, 3 6 हो गया, x माइनस 3 3 9 हो जाने वाला है। सेम यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 2x माइनस 3 यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फॉर्म में था, यानी कि स्क्वायर था, नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, उसके बाद में चेंज हो गई 4 हो गए। इसके बाद में फिर हमने कॉमन लेकर के हमारे पास में 2 ही बचने वाले हैं। तो क्या हो गया, 2x माइनस 3 1 2, दोनों टर्म से मैंने 2x माइनस 3 कॉमन लिया, तो क्या मिलने वाला है, 3x प्लस 1 मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। अब देखो इसकी जीरोज फाइंड आउट करने हैं। क्लास 9 पे हमने जीरो फाइंड आउट किए थे, सेम प्रोसीजर है हमारे पास में। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया, देन 2x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, 3 हो गया, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2
2 आ जाएगी। क्या होगी इसकी फर्स्ट जीरो ये हो जाने वाली है। वी कैन से दिस जीरो इक्वल्स टू अल्फा, मैंने इसे अल्फा कह लिया। सेम फॉर्मेट 3x + 1 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू माइनस का 1 होगा एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला है -1/3। वी कैन से दिस बीटा। इसको मैंने अल्फा लिया है 3/2 और इसको मैंने बीटा लिया है -1/3। ठीक है, तो अब तक केवल हम लोगों ने जीरोज फाइंड आउट किए हैं। कहा था ना फाइंड द जीरोज, तो जीरो तो फाइंड कर लिए, क्लास 9 में हम लोगों ने सेम फॉर्मेट में किए थे। अब क्या निकालना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a, मैंने अभी भी आपको दिखाया था करके। तो हम दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। तो अल्फा प्लस बीटा लीजिए, 3/2 हो गया, -1/3 हो गया, इक्वल्स टू -b चेक कीजिए, देखो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। a इक्वल्स टू क्या होने वाला है 6, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। a इक्वल्स टू क्या है 6 है, b इक्वल्स क्या है विद सिंबल -7 है, और c इक्वल्स क्या हो जाने वाला है -3 मुझे यहाँ से मिल जाने वाला है। तो b क्या हो गया मेरे पास -7 और a क्या हो गया हमारे पास में 6 हो गया। टेक एलसीएम 6 9 -2 इक्वल्स टू -7/6 हो जाने वाला है। देखो -b था ना, तो एक माइनस यहाँ पे रखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b और अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ -b जो -7 है, दोनों कैसे लिखा है, ठीक है ना। तो ये माइनस और माइनस ये प्लस सिंबल हो जाने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा और यहाँ से भी 7/6 हो जाएगा। अब देखो वेरिफिकेशन हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा किया तो वैल्यू सेम है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया तो वैल्यू सेम है, तो ऐसे इसका वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, अल्फा डॉट बीटा मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, किसके इक्वल है c/a के। तो अल्फा कितना है 3/2 है, डॉट बीटा कितना है -1/3 है, दैट इज इक्वल्स टू c कितना है हमारे पास -3 और ये कितना है हमारे पास में 6 है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कीजिए मल्टीप्लाई -3/6 सेम एज -3/6। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दोनों वैल्यू कैसी है सेम है, हैंस वेरीफाइड। तो हमारे जीरो भी आ चुके हैं और इसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, डन। तो इस फॉर्म में हम इसको किसी भी तरह के हमारे पास में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो, 2 टर्म्स में हो या फिर 3 टर्म्स में, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने आप से फाइंड करना है, बनाना है। व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, जब आपको जीरोज का सम और जीरोज की प्रोडक्ट गिवन है। तो जीरो का सम क्या है हमारे पास में √2 गिवन है, मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 2 लिया है, और जीरोज की प्रोडक्ट 1/3 भी हमें गिवन है, तो मैंने पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे यूज़ किया है। फॉर्मूला मैंने लिया x² - सम ऑफ जीरो, देखो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, तो डॉट अल्फा बीटा इक्वल्स टू मैंने 0। मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के मैंने इसे इस इक्वेशन में लिखा है, तो वैल्यूज मुझे गिवन है। तो वैल्यू में क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 गिवन है और अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 1/3 गिवन है। वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कीजिए, x² हो गया माइनस अल्फा बीटा मीन्स √2 और यहाँ पर इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, x हो गया प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 1/3 है और मैंने इसको 0 के इक्वल लिया है, डन। अब क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे कितना हो गया 3 हो जाने वाला है। ये क्या हो गया 3x² माइनस √2x, देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 3 भी आएगा, ठीक है ना, और प्लस के 1 हो गया इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो जो पोलिनोमियल में मिलने वाला है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जब गिवन है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डू रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ, हैव अ नाइस